Hello friends, welcome to in this video lecture. In this lecture I will discuss one more question from group theory, right, which is very important for entrance MSc entrance exam and PGT exam, right. So देखिए क्वेश्चन इज लेट G be a group with binary operation, right, स्टार. तो G जो है G विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार पे क्या है, ग्रुप है. क्या है ये, ग्रुप है, राइट. फिर डिफाइंड बाई, और ये डिफाइंड इसके अंदर अगर कोई दो एलिमेंट इफ ए बी बिलोंग्स टू जी हैं तो ए स्टार बी जो है डिफाइन हो रहा है ए प्लस बी प्लस वन. इस स्टार जो है इस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन. इस तरह से अगर दो एलिमेंट ग्रुप के लिए जाते हैं, बाई स्टार एसोसिएट किए जाते हैं तो ये आता है, राइट. तो फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए तो इनवर्स ऑफ द एलिमेंट, राइट, सी ऑफ जी. तो बेसिकली सी कोई ग्रुप का एलिमेंट है जिसका इनवर्स पूछा गया है, इसमें से क्या होगा. अगर सी बिलोंग्स, इफ सी बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे वही कहा गया है एलिमेंट सी ऑफ जी इज, तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी ऑफ जी. तो सी कोई ग्रुप का एलिमेंट है जिसका इनवर्स इस चार ऑप्शन दिया गया है विच इज करेक्ट. तो आपको मालूम है जब भी ग्रुप हम डिफाइन किए थे तो सबसे पहले ग्रुप के लिए हम चार एक्सियम, राइट, दिखाते हैं. तो वो सेट क्या होता है, तभी जाके वो ग्रुप बनता है इस ऑपरेशन पे, राइट. दैट मीन्स जी ओवर ये स्टार पे क्या होना चाहिए, पहला बात क्लोजर, राइट, क्लोजर होना चाहिए. दूसरी केस होती थी जी ओवर स्टार पे ये क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएट. और तीसरी प्रॉपर्टी थी जी ओवर स्टार पे क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी देना चाहिए, राइट, आइडेंटिटी. फिर लास्ट प्रॉपर्टी थी इनवर्स की, जी ओवर स्टार पे, राइट, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ईच एंड एवरी एलिमेंट का. तो देन फाइनली जी स्टार क्या बनता था, ग्रुप बनता है, राइट. तो देखिए यहाँ पे इनवर्स पूछा गया है, राइट, इनवर्स ऑफ, राइट. तो इनवर्स पूछा गया है तो इसके मतलब पहले हमें आइडेंटिटी चाहिए, राइट. तो आइडेंटिटी कैसे, लेट मैं कर लेता हूँ, लेट अगर, राइट, जी की आइडेंटिटी ई है, राइट, और देन, राइट, देन फॉर ए बिलोंग्स टू जी के लिए मैंने कोई एलिमेंट ले लिया जी के लिए और ए सपोज आइडेंटिटी है, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, बाई जो बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया है ए स्टार बी, दो एलिमेंट अगर ग्रुप के हैं तो इस स्टार के द्वारा इस तरह से ऑपरेशन के द्वारा इस तरह से डिफाइन है. तो वही सेम ऑपरेशन है, राइट. ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस वन. और आपको मालूम है अगर आइडेंटिटी के साथ कोई एलिमेंट एसोसिएट होता है तो क्या आ जाता है, वो खुद एलिमेंट आ जाता है. तो ए स्टार ई ए हो जाएगा ए प्लस ई प्लस वन, राइट. तो यहाँ से ए कट जाएगा तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, राइट. तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन. तो दैट मीन्स ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो माइनस वन आ गई. अब हमें सी का इनवर्स पूछना है, सी बिलोंग्स टू जी का इनवर्स पूछना है, फाइंड करना है. लेट कर लेते हैं, लेट सी इनवर्स, राइट, सी इनवर्स जो है इनवर्स ऑफ सी, मतलब सी का इनवर्स, मान लो सी इनवर्स जो है, सी इज द इनवर्स ऑफ सी, हमने लेट कर लिया. तो सी इनवर्स, राइट, सी इंटू सी इनवर्स, मतलब सी को इसके इनवर्स के साथ ऑपरेट किया जा रहा है. तो बाई बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन से सी प्लस सी इनवर्स प्लस वन हो जाएगा. और आपको मालूम है अगर सी का इनवर्स सी इनवर्स है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी आ जाएगा. तो दिस इज सी प्लस सी माइनस वन प्लस वन. और ई की वैल्यू हमने अभी निकाला हुआ है, आइडेंटिटी की वैल्यू माइनस वन आई, तो माइनस वन सी प्लस सी इनवर्स प्लस वन, राइट. तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेज दो तो माइनस टू, सी को भी इधर माइनस सी, और ये सी इनवर्स. तो यहाँ पे हमें इनवर्स क्या मिला, राइट, सी इनवर्स हमें मिला माइनस टू माइनस सी, या सी इनवर्स हम कह सकते हैं,
राइट, -2 -c। तो देखो 4 ऑप्शन दिया गया है ऊपर, राइट। अब डी ऑप्शन करेक्ट होगा, -2 -c। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर d बिलोंग्स टू g करता है, राइट, तो इसका इन्वर्स मान लेते हैं d इन्वर्स, तो d इन्वर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो d इन्वर्स जनरल के लिए भी -2 -d हो जाएगा, d का इन्वर्स, राइट। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टाइप क्वेश्चन को हम करते हैं। आई होप आप समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।